हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। बच्चों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने एक्सरसाइज 7.2 के 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में 21 से लेकर के शेष बचे हुए क्वेश्चनों को, जितने भी बचे हैं उनको हम हल करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बच्चों, 10 स्क्वायर 2x - 3 को हमें इंटीग्रेट करना है। तो बच्चों, इसमें हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की समीकरण का यूज करेंगे। हम लोग जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। ये आप छोटी क्लास में पढ़ चुके होंगे, 11 में भी पढ़ा होगा, 11th में। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पर बच्चों tan स्क्वायर इसको थीटा कंसीडर कीजिए आप, tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर एक्स। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पर हम वही वैल्यू पुट करेंगे सर समीकरण के हिसाब से। तो सेक स्क्वायर 2x - 3, ये तो थीटा समझ लीजिए है, सेक स्क्वायर थीटा -1। ये हो गया बच्चों tan स्क्वायर 2x - 3 की जगह पे, और इंटू dx। तो अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो पहले हम इस पार्ट को अलग अलग करते हैं। तो सेक स्क्वायर 2x - 3 dx -1 dx। अब बच्चों, हम सेक स्क्वायर x का फार्मूला तो जानते हैं, लेकिन सेक स्क्वायर 2x - 3 का नहीं जानते। इस पार्ट को हमें t कंसीडर करना होगा। तो लेट 2x - 3 इज इक्वल टू t। तो 2x का 1 हो जाएगा, और तो इसका 0 dt बाई dx आएगा। dx को इधर मल्टीप्लाई में ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ से हम बच्चों dx की वैल्यू निकालेंगे। तो dx इज इक्वल टू dt बाई 2 आएगा। इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर t, और यहाँ पर आएगा dt बाई 2 माइनस का 1 dx। तो सेक स्क्वायर t के बच्चों हम लोग जानते हैं समाकलन क्या होता है, tan t, और ये 1/2 बाहर है, इसको 1/2 बना के बाहर करेंगे। माइनस इधर x सापेक्ष है तो -x, और प्लस कॉन्स्टेंट c। लास्ट में बच्चों हम इसकी वैल्यू रख देंगे। तो 1/2 tan t की वैल्यू 2x - 3 और -x प्लस c। यह है बच्चों इसका आंसर। तो बच्चों चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए सेक स्क्वायर 7x - 4x को इंटीग्रेट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। 7 - 4x को हम t कंसिडर करेंगे और ये सिंपली हो जाएगा। तो लेट 7 - 4x इज इक्वल टू t, और इसका हमें दोनों पक्षों में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो 7 का 0 माइनस इधर 4 आएगा, x का 1 हो जाएगा, और इधर dt बाई dx। तो बच्चों हमें यहाँ dx की वैल्यू निकालनी है, ये तो 0 है। तो dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू आएगा dt बाई माइनस का 4। तो इस वैल्यू को बच्चों में यहाँ पुट करेंगे। तो सेक स्क्वायर यहाँ t होगा, और dx की जगह पे माइनस dt बाई 4। dt बाई 4 जो है माइनस को 1/4 बना के हमने इसको कांस्टेंट करके बाहर कर लिया है। तो -1/4, और सेक स्क्वायर टी का अभी आप पीछे पढ़ के आए हैं, tan t प्लस कॉन्स्टेंट c -1/4, और tan t की वैल्यू रखेंगे बच्चों हम लोग, जो कि है 7 - 4x प्लस c। दैट इज द आंसर। देखा आपने कितना ही इजी सवाल था ये, बस यहाँ पर हमें इसको t कंसीडर करना था बस। तो चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो 23 में साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x स्क्वायर हमें गिवन है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। साइन इनवर्स x को t कंसीडर करना है। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, इसका अवकलन करेंगे डिफरेंशिएशन। तो 1/√1 - x स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाई dx आएगा। dx को हम इधर ट्रांसफर कर रहे हैं ऊपर। तो देखिए बच्चों dx बाई ये 1/√1 के अंदर 1 - x स्क्वायर, तो dx बाई √1 - x स्क्वायर, ये चीज़ पूरा प्राप्त हो गया। इसके स्थान पर हम dt पुट करेंगे यहाँ पर। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में साइन इनवर्स कि
एक्स की जगह पे हम टी रखेंगे और डी एक्स बाई एक्स की जगह पे इस पूरे पार्ट के स्थान पर डी टी रखेंगे। साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर टी यहाँ पर पुट किया इस पूरे पार्ट में देखिए आप, और डी एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे डी टी। अब ये टी डी टी हो गया, तो इसका समाकलन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, टी की वैल्यू रखेंगे साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये है बच्चों इसका। बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए आप 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स अपॉन 6 cos x प्लस 4 साइन एक्स, इस पूरे को डिफरेंस इंटीग्रेट करना है। तो बच्चों सबसे पहले नीचे वाले पार्ट में आप ध्यान दें थोड़ा सा, तो यहाँ पर 6 cos x है, यहाँ 4 साइन एक्स है, हम यहाँ पर 2 कॉमन कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप बच्चों हम इसमें 2 कॉमन करेंगे, तो 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स डिवाइड में यहाँ देखिए 2 कॉमन करेंगे हम, तो ब्रैकेट में 2 3 जा 6 3 cos x प्लस यहाँ 2 कॉमन करेंगे 2 साइन x dx, इतना बचेगा बच्चों। तो अब हम नीचे वाले पार्ट को अगर टी कंसिडर करें, नीचे वाले पार्ट को अगर हम टी माने, तो देखिए जिसको टी मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 3 cos x का होगा माइनस साइन एक्स और प्लस 2 साइन एक्स का होगा cos x, तो 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स ऊपर वाला प्राप्त हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स। तो हमको ये टी मानने ऊपर वाला उसका अवकलज यानी इसके अंदर प्राप्त हो रहा है। तो चलिए लेट करते हैं 3 cos x प्लस 2 साइन x इज इक्वल टू टी, लेट कर लिया हमने। अब डिफ्रेंशिएट करते दोनों तरफ, तो 3 cos x का होगा माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स ये माइनस का प्लस 2 साइन एक्स का यहाँ cos x होगा, cos x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आएगा, डी एक्स हमने यहाँ कर दिया। देखिए ये पूरा पार्ट ऊपर है अपने यहाँ 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स, ये भी वही है 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स इंटू डी एक्स। इस पूरे पार्ट की जगह पर, इस ऊपर वाले पूरे पार्ट की जगह पर हम डी टी पुट कर देंगे और नीचे वाले पार्ट को हमने टी कंसीडर किया है। तो हमारे पास रिजल्ट होगा डी टी बाई टी, और ये है 2, जो बाहर 2 हमने कॉमन किया था उसको हम 1/2 ऐसे लिखेंगे। अब इसका हम इंटीग्रेशन करें तो 1/2 log टी आएगा, 1/t का log टी है प्लस कॉन्स्टेंट सी। इस टी की वैल्यू रख देनी है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 1/2 log टी की वैल्यू हमने क्या मानी बच्चों, ये है 3 cos x प्लस 2 साइन x प्लस कॉन्स्टेंट सी। सिंपली हो गया ये। तो बच्चों नीचे वाले पार्ट में बस कॉमन करना है आपको 2, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको आप टी कंसीडर कीजिए, तुरंत ही ऊपर वाला प्राप्त होगा और वहाँ पर डी टी पुट करना है, नीचे वाले पार्ट का टी सिंपल हो जाएगा डी टी बाई टी। जो भी कॉन्स्टेंट बचता है 1/2 जैसे यहाँ बच गया है बाहर कर लेंगे, 1/t का log टी, टी की वैल्यू वापस रख देंगे बस। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, हमें इसे इंटीग्रेट करना है बच्चों। तो थोड़ा सी ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से थोड़ा सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 1/cos स्क्वायर एक्स को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स। आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में 1/cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर होता है, और नीचे 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, 10x का होल स्क्वायर। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस नीचे वाले पार्ट को t कंसीडर करेंगे। तो लेट 1 माइनस 10x इज इक्वल टू टी। अब दोनों बच्चों को डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 का 0 हो जाएगा, माइनस 10x का होगा सेक स्क्वायर x, और इधर dt बाई dx। तो देखिए बच्चों हमें क्या चाहिए था ऊपर,
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अपने पास क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स उधर ट्रांसफर करेंगे हम लोग, जो कि हर बार करते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी। इस माइनस को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया और डी एक्स को इधर। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन में इसके स्थान पर सेक स्क्वायर डी एक्स स्थान पर माइनस का डी टी पुट करेंगे, और नीचे ये पूरे के स्थान पर 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर यहाँ पर टी पुट करेंगे और स्क्वायर को बना रहने देंगे। तो डी टी माइनस का और नीचे टी स्क्वायर, ये हो गया बच्चों। तो माइनस का इसे ऊपर भेजेंगे तो टी की पावर -2 डी टी होगा, ये पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। अब इसका हम सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन बच्चों करने के लिए हम क्या करेंगे, टी की पावर -2 + 1 ऐड करेंगे, -2 + 1 ऐड कर डिवाइड भी करेंगे, और ये बाहर जो माइनस था उसको ऐसे लिखेंगे प्लस कांस्टेंट सी। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखिए आप इधर माइनस टी की पावर हो जाएगा -1, ये -2 + 1 इक्वल टू हो जाएगा -1, और डिवाइड में भी -1 प्लस सी। ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा टी की पावर -1, उसे नीचे लाएंगे तो 1/t प्लस सी। अभी 1/t की हम वैल्यू रखेंगे जो कि क्या थी अपनी 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x प्लस सी। दिस इज द आंसर। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा इस्तेमाल करके हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 में आप देखिए, इंटीग्रेशन cos अंडर एक्स अपॉन अंडर एक्स। अब हमें इसे करना है, तो बस सिंपल बात है कि cos x का हम लोगों ने कोई फार्मूला जानते हैं, हमने फार्मूला पढ़ा है, लेकिन cos अंडर एक्स का नहीं पढ़ा है। तो हमारे लिए ये अंडर एक्स ही जो यहाँ पर है कंपोजिट होने का काम कर रहा है इस फंक्शन को, तो इस पार्ट को हम t बोलेंगे, t कंसिडर करेंगे। तो लेट अंडर एक्स इज इक्वल टू टी। अब दोनों पक्षों को अवकलन करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। अब देखिए हमें क्या चाहिए, डी एक्स बाई अंडर एक्स, डी एक्स बाई अंडर एक्स चाहिए। तो डी एक्स को यहाँ ट्रांसफर करेंगे बाई अंडर एक्स, और इस 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे 2dt बना लेंगे। अब इसकी जगह पे हम ये 2dt पुट करेंगे। तो देखिए आप बच्चों, कॉस यहाँ पर तो t आएगा यहाँ पर, और इन दोनों के इस पूरे के स्थान पर डी एक्स बाई अंडर एक्स की जगह 2dt आएगा, तो 2 बाहर और dt। अब cos t का हम लोग को इंटीग्रेशन पता है बच्चों, sin t होता है, sin t प्लस c। तो 2 sin t की वैल्यू हम रखेंगे √x प्लस सी। दिस इज द आंसर। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए आप √sin 2x इंटू cos 2x dx दिया गया है। तो अंडर रूट वाले पार्ट को ही हम t मानेंगे यहाँ पर, क्योंकि sin x को अगर हम t मानते हैं sin 2x को, तो हमें cos 2x प्राप्त हो जाएगा, और इतना पार्ट अपने आप dt के से रिप्लेस हो जाएगा। तो चलिए लेट sin 2x इज इक्वल टू टी। ध्यान रखिए आप अंडर रूट सहित नहीं मानिए, सिर्फ अंडर रूट के अंदर वाले पार्ट को मानिए। तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो sin 2x का होगा cos 2x, और जो भी एक साथ मल्टीप्लाई में है उसका भी मल्टीप्लाई होगा, dx इज इक्वल टू dt। हम इस dx को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं। cos 2x dx हमें चाहिए बच्चों, ये 2 नहीं चाहिए, तो 2 को हम नीचे ट्रांसफर कर देंगे। तो cos 2x dx इज इक्वल टू dt बाई 2, और यहाँ पर हम cos 2x dx के स्थान पर हम dt बाई 2 पुट करेंगे ऊपर। तो चलिए अंडर रूट, इसकी जगह हमने t माना है, और इसके जगह आएगा dt बाई 2। बाई 2 को 1/2 को हम बाहर करेंगे, कांस्टेंट है। अंडर रूट t को लिखेंगे t की पावर 1/2 dt। अब इसे बहुत आसानी से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। t की पावर 1/2 1 ऐड करेंगे तो 3/2, और डिवाइड में भी 3/2 प्लस कांस्टेंट c। ये 2 से 2 कैंसिल होगा बच्चों, 1/3, और t की वैल्यू हम रखेंगे sin 2x की होल पावर 3/2 प्लस c। तो ये है बच्चों इसका आंसर।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। इसमें cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है। नीचे वाले पार्ट को हम t कंसीडर करते हैं और सिंपली इस सवाल को सॉल्व किया जाए। तो लेट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, साइन एक्स का होगा cos x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ बच्चों दिया है अपने पास cos x dx इज इक्वल टू dt, यहाँ पुट कर देंगे तो dt नीचे अंडर रूट टी हो जाएगा। अब इस अंडर रूट टी को हम सॉल्व करके ऊपर ले आएंगे तो t की पावर माइनस का 1/2 dt। इसे सॉल्व करेंगे t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 और डिवाइड में भी माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। थोड़ा सॉल्व करेंगे, t की पावर 1/2 में 1 माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा तो 1/2 आएगा और डिवाइड में 1/2 आएगा तो 2 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे प्लस c। तो 2 इस 1/2 को हम अंडर रूट लिख सकते हैं, अंडर रूट और t की वैल्यू 1 प्लस साइन एक्स प्लस c। टी की वैल्यू भी रख दी और इस 1/2 को हमने अंडर रूट में भी कन्वर्ट कर लिया है। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 28। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है बच्चों हमें cot x log sin x dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों देखिए, सिंपली हम log sin x का समाकलन नहीं कर सकते हैं, तो हमें इसी पार्ट को हमें t कंसीडर करना होगा। तो चलिए हम लेट log sin x इज इक्वल टू t कहते हैं इसको। तो चलिए जिसको हमने t बोला उसको पहले अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले हमें इसको, डिफ्रेंशिएशन का रूल आपको याद होगा कि पहले हम इस पार्ट को t मानते थे या फिर जो भी आपको दिमाग में हो मान लीजिए उसको थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये चेन रूल इसमें लगने वाला है। ये कंपोजिट फंक्शन है, इसमें चेन रूल लगेगा। हमने log x का फार्मूला पढ़ा है, log sin x का नहीं पढ़ा है। तो हमें पहले इसको अपने दिमाग में t कंसीडर करना होगा और फिर जब इसका अवकलन पूरे पार्ट का हो जाएगा तो हम sin x को दोबारा करेंगे। तो log मान लीजिए t है तो log t का 1/t होता है या log x का 1/x होता है, तो 1/ sin x। और जिसको हमने x माना या t माना, जो भी माना है, इसका हमें दोबारा करना पड़ेगा। sin x का cos x इंटू में आएगा बच्चों, इसी को बोलते हैं चेन रूल। इज इक्वल टू dt बाय dx। log x का 1/x समझ लीजिए x है या t समझ लीजिए, जो भी आप समझना चाहें, और फिर जिसको x समझा है या माना है वो तो x है नहीं, उसका हमें दोबारा करना पड़ेगा। तो sin x का cos x। अब cos अपॉन साइन बच्चों जानते हैं आप लोग क्या होता है, cot x होता है। cot x इस dx के साथ ट्रांसफर करते हैं, dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए जिस पार्ट को हमने माना है उसके अलावा हमें क्या मिला है, cot x dx, उसके स्थान पर हम क्या पुट करेंगे, dt। तो हम dt पुट करेंगे cot x dx स्थान पर और log sin x के स्थान पर हम t मानेंगे। ये हो गया t। अब सिंपली t का इंटीग्रेशन करेंगे तो t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। t की वैल्यू क्या है बच्चों, log sin x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ईजी था, सब log sin x को हमें t कंसीडर करना है। तो बच्चों चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, जो कि बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आप, sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। तो इसमें बच्चों नीचे वाले पार्ट को t मानेंगे और cos है उसमें तो साइन प्राप्त होगा, साइन ऊपर है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट 1 प्लस cos x इज इक्वल टू t। तो cos x को t 1 प्लस cos t मानने पर इसका 0 हो जाएगा, cos x का होगा माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो हम यहाँ से sin x की वैल्यू निकालते हैं, तो sin x dx इज इक्वल टू माइनस का dt। अब आप देखिए क्वेश्चन में sin x dx हमें दिया गया है और इसके स्थान पर हम क्या पुट करेंगे बच्चों, माइनस का dt यहाँ पर। तो चलिए आप इधर देखिए, इंटीग्रेशन माइनस का dt और नीचे वाले पार्ट को हमने t कंसीडर किया था, तो माइनस 1/t। इधर log 1 प्लस cos x के स्थान पर हम t लिखेंगे। तो 1/t का क्या होता है बच्चों, log t होता है, माइनस आगे लगाएंगे प्लस c माइनस, अब log t की वैल्यू हम रखेंगे, t की वैल्यू हमारे पास थी 1 प्लस cos x।
1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 30। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से ही हमें मानने पर प्राप्त हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 में देखेंगे आप तो वो भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब बच्चों इस क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस कॉस एक्स को अगर टी आप मानते हैं, बिल्कुल सेम है। 1 प्लस कॉस एक्स के स्थान पर अगर टी मानते हैं आप तो साइन एक्स डी एक्स प्राप्त होगा, माइनस का डी टी उसकी जगह लिख देंगे जैसा भी किया है। बस नीचे क्या आएगा इस क्वेश्चन में आपका टी स्क्वायर आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिया गया है ये, तो यहाँ पर टी स्क्वायर आएगा। अब टी स्क्वायर ऊपर ले आएंगे तो माइनस टी की पावर -2 हो जाएगा, उसको सिंपल आप इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन बच्चों हम आपके लिए ही छोड़ते हैं, इसको आप कीजिए, डू योर सेल्फ। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों ये है अच्छा सवाल, जिसमें कुछ ट्रिक लगेगी, कुछ दिमाग लगेगा। सेम इसके जैसे 33 है, मैं उसको भी आपको बताऊंगा। तो ये और वो दोनों आप एक साथ समझेंगे दोनों को, तो पूरा पक्का है कि इस तरह के क्वेश्चनों को आप डील कर लेंगे आसानी से। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चनों को। सबसे पहला काम, यहाँ पर कॉट एक्स होगा या टेन एक्स होगा, जो भी होगा, उससे पहले आप साइन एक्स बटे कॉस एक्स या कॉस एक्स बटे साइन एक्स तोड़ लीजिए। अगर कॉट है तो कॉस एक्स बटे साइन एक्स, और अगर साइन एक्स है टेन एक्स है तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स में पहले कन्वर्ट कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। 1/1 प्लस, हम लोग कॉट एक्स को लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। पहले इस तरह इसको कन्वर्ट करेंगे बच्चों, फिर थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखिए इसके नीचे एक कंसीडर करें हम 1 माने, तो 1/, इन दोनों का एलसीएम लें तो आएगा साइन एक्स, और 1 का डिवाइड करें साइन एक्स, फिर ऊपर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन एक्स, प्लस इधर कॉस का 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस एक्स डी एक्स। अब इस नीचे वाले पार्ट को ऊपर ट्रांसफर करेंगे हम, तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और यही वो सिचुएशन है बच्चों जिसके बारे में आपको बता रहा था। इसमें कभी कभी साइन एक्स नीचे प्लस कॉस एक्स ये आ सकता है, ऊपर कभी साइन एक्स आएगा, कभी कॉस एक्स आएगा। अब ये डिपेंड करता है यहाँ पर कॉट एक्स है कि टेन एक्स है। अगर टेन एक्स है तो यहाँ कॉस आएगा, और अगर कॉट एक्स है तो यहाँ साइन आएगा। वो आपको अपने आप ही यहाँ पर रखेंगे जो फार्मूला, वो अपने आप ही बन जाएगा। कॉट का रखेंगे फार्मूला या टेन का रखेंगे फार्मूला, ये अपने आप सिचुएशन आएगी। अब यहाँ के बाद क्या करना है आपको, यहाँ के बाद सबसे पहले आपको 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कराना है और 2 का मल्टीप्लाई नीचे कराना है। 2 का डिवाइड भी, 2 का मल्टीप्लाई भी। इससे पूरे फंक्शन में, पूरे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस 1/2 का कोई रोल नहीं है, इसे बस हम कॉपी करते जाएंगे। सिर्फ हम इस वाले पार्ट को ध्यान देंगे। 2 साइन एक्स को हम क्या करेंगे बच्चों, 2 पार्ट में लिखेंगे। देखिए ध्यान से, साइन एक्स और एक साइन एक्स हमने इधर भी लिखा प्लस लगा करके। नीचे वाले पार्ट को हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट उतारा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए इस पार्ट में हम अपनी तरफ से कॉस एक्स ऐड करेंगे और कॉस एक्स को सबट्रैक्ट करेंगे डी एक्स। देखिए बच्चों 2 साइन एक्स को हम लोगों ने साइन एक्स प्लस साइन एक्स में तोड़ा था, 2 बार साइन एक्स हमारे पास, साइन एक्स प्लस साइन एक्स कर दिया, और कॉस एक्स को हमने ऐड कर दिया, कॉस एक्स को सबट्रैक्ट कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पहले ही कट जाएंगे, और साइन 2 साइन एक्स है, तो सारा कुछ बैलेंस आप देख रहे हैं। ऐसा हमने किस लिए किया, नीचे वाले का रूप देने के लिए हमने ऐसा किया है। अब देखिए आप इस पार्ट को इतना अलग करते हैं, ये वाले पार्ट को इतना अलग करते हैं। इसके डिवाइड में इसको एक बार करेंगे, और इसके डिवाइड में इसको एक बार करेंगे, मतलब अलग अलग कर लेंगे। तो 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डिवाइड में भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, और प्लस यहाँ से प्लस है, फिर से इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स
और नीचे क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स ब्रैकेट बंद। तो ये बच्चों कंडीशन आ गई। अब यहाँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी तो सिंपल 1 बन जाएगा। अब हमें इसके बारे में समझना है कि हम इसका कैसे करें। तो बच्चों इसके लिए हमें नीचे वाले पार्ट को टी कंसीडर करना होगा और ये भी सिंपल हो जाएगा। तो चलिए 1/2 हम ऐसे लिखते हैं, इसको कैंसिल आउट करेंगे जब तो यहाँ आएगा 1 dx प्लस यहाँ पर बच्चों देखिए अभी इसको एक बार हम ऐसे ही लिख देते हैं साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आएगा। तो हम काम करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं बच्चों। चलिए देखेंगे क्या होगा तो फिर आगे करते हैं। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब नीचे वाले पार्ट को बच्चों हम टी कंसीडर करते हैं तो लेट करते हैं। चलिए लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का बच्चा होगा कॉस एक्स। तो यहाँ पर हमने इसको कॉस एक्स किया, कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, यहाँ माइनस साइन एक्स और इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आएगा बच्चों। इसको डी एक्स को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो देखिए अपने पास ऊपर तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, यहाँ पर क्या आ रहा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो अगर ऊपर वाले पार्ट में माइनस कॉमन करके यहाँ बना लें तो ये वाला पार्ट हमें पूरा पूरा मिल जाएगा। तो चलिए फिर यही करते हैं। तो देखिए आप 1/2 जो बाहर था बच्चों इंटीग्रेशन 1 dx माइनस बच्चों हमने कॉमन लिया यहाँ वाले ये माइनस बनाया इसको और इंटीग्रेशन अब ये माइनस कॉस एक्स से प्लस हो जाएगा जब माइनस कॉमन लेंगे और प्लस साइन एक्स से ये माइनस हो जाएगा और नीचे वाले पार्ट को हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स अभी ऐसे लिखा है। अब हमने इसको इंटीग्रेट माना है जब टी उसको देखिए करते हैं 1 dx माइनस इस पूरे के स्थान पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये देखिए इसके स्थान में क्या पुट करेंगे डी टी पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन चलिए डी टी पुट करते हैं तो डी टी और बाय नीचे पूरे को हमने टी कंसिडर किया है तो ये टी आ गया, ये इंटीग्रेशन ब्रैकेट बंद। तो 1/2 1 का बच्चा हो जाएगा x माइनस 1/t का log t प्लस कॉन्स्टेंट c। तो 1/2 x माइनस log t की वैल्यू बच्चों हम रखेंगे cos साइन एक्स प्लस cos एक्स प्लस c। इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो x/2 माइनस 1/2 log साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये है बच्चों, ये एक ट्रिक वाला सवाल था बच्चों, यहाँ से ही हमें ये काम शुरू करना है। तो चलिए देखते हैं फिर इसी तरीके का एक और क्वेश्चन नंबर 33 में। देखिए सेम यहाँ वहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस है और वहाँ कॉट था, यहाँ 10 है। तो प्रोसीजर वही रहेगा बच्चों। सबसे पहले हम 10 को कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। उसके बाद थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको हम। देखिए कॉस एक्स के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। अब इस कॉस एक्स को ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो कॉस एक्स फिर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखिए बच्चों वही सिचुएशन आ गई है, हम 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर 2 का डिवाइड, जिससे कोई फ़र्क ना पड़े इसमें पूरे में कोई भी सब बैलेंस रहे। तो 1/2। अब देखिए बच्चों हम cos x को 2 पार्ट में तोड़ते हैं, cos x और प्लस cos x। नीचे वाले पार्ट को हम ऐसे रहने देंगे cos x माइनस साइन एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग बच्चों, इसमें साइन एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और साइन एक्स को ऐड कर देंगे जैसे उधर पिछली बार किया था।
आपने cos x को ऐड किया था, cos x को लेस किया था, यहाँ हम sin x को करेंगे सिंपल नीचे वाले का रूप देने के लिए। अब हमें अलग अलग करना है, इसके डिवाइड में इसको अलग और इसके डिवाइड में इसको अलग। तो चलिए cos x माइनस sin x बटे cos x माइनस sin x dx प्लस cos x प्लस sin x डिवाइड में cos x माइनस sin x dx। देखिए बच्चों यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, 1/2, यहाँ तो 1 dx बचेगा। अब यहाँ बच्चों हमें देखना है, देखिए अभी नीचे वाले पार्ट को हम t मानेंगे, तो cos x का आएगा sin x माइनस का और sin x का आएगा माइनस cos x। तो हम इन ऊपर वाले में पार्ट में चलिए पहले हम लोग इसको एक बार उतार ही लेते हैं, तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब देखेंगे क्या करना है। तो cos x प्लस sin x नीचे cos x माइनस sin x dx। अब चलिए इसको मानते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम लोग t कहते हैं। तो cos x माइनस sin x इज इक्वल टू t। लेट cos x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, माइनस sin x और sin x का क्या होगा cos x इज इक्वल टू dt बाई dx। तो बच्चों दोनों माइनस है, माइनस कॉमन करेंगे और dx को मल्टीप्लाई में करेंगे। तो जब हम बच्चों इसको माइनस कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए आप माइनस sin x प्लस cos x, दोनों माइनस थे, हमने माइनस को बाहर ले लिया और dx मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू dt। देख सकते हैं आप दोनों में माइनस है, माइनस को मैंने कॉमन कर लिया है, sin x प्लस cos x हो जाएगा और dx को मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये माइनस कॉमन लेना, sin x प्लस cos x और dx को हमने मल्टीप्लाई करा दिया। अब इसको रिप्लेस करते हैं, चलिए यहाँ पर तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx। तो देखिए प्लस इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x dx के स्थान पर हम लोग लिखेंगे sin x प्लस cos x dx के स्थान लिखेंगे माइनस का dt। इस माइनस को हमें उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पर देखिए cos x प्लस sin x dx प्राप्त है, इसी के स्थान पर हम dt रखेंगे, लेकिन dt नहीं माइनस का dt, इस माइनस को हमें उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो माइनस का dt, नीचे वाले पार्ट को हमने t कंसीडर किया है, तो माइनस 1/t। तो 1/2 ये आएगा x और इसका हो जाएगा माइनस का log t प्लस कांस्टेंट c। तो x/2 अंदर मल्टीप्लाई 1/2 का माइनस 1/2 log t की वैल्यू बच्चों हम रखेंगे cos x माइनस sin x और प्लस c। तो ये बच्चों सेम क्वेश्चन था, आप देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों अगला हम लोग देखते हैं। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, √10x अपॉन sin x इंटू cos x, हमें इसे इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें भी बच्चों थोड़ा सा पहले हम सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके। तब देखिए बच्चों ये तो क्लियर है कि हमें tan x को ही t मानना है, इस क्योंकि वो अंडर के अंदर है। tan x को t मानेंगे और प्राप्त होगा sec स्क्वायर x, जिसको t मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, आप जानते हैं डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो tan x को अगर हम t मानते हैं तो sec स्क्वायर x आएगा। तो किसी तरीके हमें sec स्क्वायर x भी बनाना पड़ेगा। तो sec स्क्वायर x कब बनेगा बच्चों, जब cos स्क्वायर x होगा डिवाइड में, एक cos तो है एक cos नहीं है, तो cos का यहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं और cos का ही डिवाइड करते हैं यहाँ पर। तो चलिए देखिए tan x sin x इंटू cos, ये तो हमें गिवन था ही बच्चों। चलिए dx, अब cos x हमें cos स्क्वायर x बनाना है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में cos x लिखेंगे और डिवाइड में भी हम cos x लिख देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। cos x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन हमारा काम cos स्क्वायर x बनाना है। तो चलिए √10 x dx ऐसे लिखते हैं, डिवाइड में cos स्क्वायर x हो जाएगा ये, और साइन बटे cos, इसको हम लिख सकते हैं tan x।
अब बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाइंग 1 मान लीजिए आप, तो 1/cos² आप जानते हैं sec² होता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको tan x को मैं ऐसे लिखूँगा, 1/cos को लिखूँगा sec²x, और नीचे जो tan x इसको हम 2 बार अंडर रूट के अंदर tan x लिखेंगे, √tan x इंटू √tan x। इससे क्या होगा, √tan x इंटू tan x, फिर से tan x वापस हो जाएगा। इसको हमने 2 पार्टों में से तोड़ के लिख दिया है। इससे ये कट जाएगा बच्चों, sec²x अपॉन √tan x dx। अब नीचे वाले पार्ट को सिंपली t मानते हैं, tan x को t मानेंगे, sec² प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा टारगेट था। तो चलिए, लेट tan x इज इक्वल टू t, तो sec² dx को भी अब इधर ही लाते हैं dt। तो आप अपने क्वेश्चन देखिए, sec² dx की जगह पे हम dt लिखेंगे, तो यहाँ पर dt पुट करते हैं dt, और नीचे वाले पार्ट में हम √tan x था तो √t ये आ जाएगा। हमने tan x को t कंसीडर किया है। अब देखिए ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि इस पार्ट को 1/2 बना के ऊपर ले जाएंगे, तो t की पावर माइनस का 1/2 dt हो जाएगा। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सिंबल चेंज जाएगा। अब t की पावर -1/2 प्लस 1, डिवाइड में भी -1/2 प्लस 1 प्लस c, इंटीग्रेशन हो गया इसका। तो t की पावर -1/2 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो 1/2 आएगा, और नीचे भी 1/2 आएगा प्लस c। इस 2 को ट्रांसफर कर देंगे तो 2, और 1/2 को अंडर रूट बना लेंगे, √t प्लस c। तो 2 √t की वैल्यू रख देते हैं, क्या थी, tan x प्लस c। दिस इज द आंसर। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 करते हैं, देखते हैं 35 में क्या है। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 35, तो 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। 1 प्लस log x को t कंसिडर कीजिए, और 1 प्लस log x को जब t मानेंगे तो उसका अवकलन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, और log x 1/x जो कि नीचे हमें गिवन है। हमें एक अवकलन जो भी माने उसका अवकलन करने पे हमें अवकलज उसी के अंदर प्राप्त होना चाहिए, वो सिंपल क्वेश्चन होता है। तो चलिए, लेट 1 प्लस log x इज इक्वल टू t, इसका 0 हो जाएगा, log x का 1/x, और dx को भी हम इधर ही लिख देते हैं इक्वल टू dt। तो देखिए अपने क्वेश्चन में dx/x दिया गया है, उसकी जगह हम dt पुट कर देंगे। तो और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, t, तो t² और dx/x की जगह पे dt। देखिए हो गया ना सिंपल। ये dx/x की जगह पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, dt लिख दिया, और 1 प्लस log x की जगह पर t लिख दिया, और स्क्वायर लगा दिया गया। t² का क्या होगा बच्चों, t³ का t³ प्लस c। t की वैल्यू हम रखेंगे जो कि है 1 प्लस log x का होल क्यूब बाय 3 प्लस c। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 35, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि उसमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 1x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x, ये हमें दिया गया है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे, इस x को डिवाइड में करते हैं, x प्लस 1 बाई x, और इसे अलग करते हैं x प्लस log x का होल स्क्वायर dx। अब इसे डिवाइड कर देते हैं, इसका डिवाइड करेंगे x में तो 1, और इसका डिवाइड करेंगे 1 में तो 1/x, और इसे ऐसे उतारेंगे x प्लस log x का होल स्क्वायर dx। इस वाले पार्ट को हम t कंसीडर करते हैं, तो लेट x प्लस log x इज इक्वल टू t। तो x का 1 हो जाएगा, और log x का 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए आप 1 प्लस 1/x dx,
क्वेश्चन देखेंगे आप 1+1/x dx, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे dt, तो इसकी जगह हम बच्चों dt लिख देंगे। और ये x प्लस log x को हमने t कंसिडर किया है, यहाँ t रखेंगे और स्क्वायर, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब टी स्क्वायर का आपको जानते हैं क्या होता है, t³/3 + c, t की वैल्यू रख देंगे बच्चों x प्लस log x, x प्लस log x का होल क्यूब बाई 3 और प्लस कांस्टेंट c, टी की वैल्यू रखने में सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, x³ sin tan इनवर्स x⁴/1 प्लस x⁴, ये हमें गिवन है। इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x⁴ को t कंसीडर करेंगे, क्योंकि फिर sin t हो जाएगा सिंपल। इस tan इनवर्स x⁴ को अगर हम t यहाँ पर मान लेंगे तो sin t हो जाएगा सिंपल, और ये जो बचे कुछ हैं ये सब कुछ अपने आप ही सिमट जाएंगे उसी में। तो लेट tan इनवर्स x⁴ = t। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो tan इनवर्स, देखिए बच्चों डिफरेंशिएशन में tan इनवर्स हमने x का पढ़ा था, tan इनवर्स x⁴ का तो नहीं पढ़ा था, तो इसको हम x समझ के या t समझ के कंसीडर करके पहले अवकलन करेंगे, फिर इसके बाद दोबारा इसका फिर से अवकलन करेंगे और मल्टीप्लाई में लिखेंगे, इसको चेन रूल कहते हैं। तो 1/1 प्लस x² होता था, तो यहाँ पर x की जगह पे x⁴ है, तो x⁴ का स्क्वायर करेंगे तो x⁴ हो जाएगा। और फिर इस पार्ट को हमें दोबारा करना पड़ेगा x⁴ का, जब x⁴ का दोबारा करेंगे तो 4 आगे मल्टीप्लाई में आएगा, पावर में एक कम हो जाएगा, यानी x³ हो जाएगा, = dt/dx। एक बार फिर समझ लीजिए इस बात को, tan इनवर्स x का फार्मूला हम लोग जानते हैं अवकलन करने में, 1/1 प्लस x² होता है, फार्मूला होता है, देखिए इधर आप, tan इनवर्स x का फार्मूला होता है बच्चों 1/1 प्लस x²। तो यहाँ यहाँ x है तो x² है, यहाँ x⁴ होगा तो यहाँ x⁴ आएगा, जस्ट दुगुना, तो वही यहाँ पर किया x⁴। और इस पार्ट को अगर ये x होता तो हम दोबारा नहीं करते, लेकिन x नहीं x⁴ है तो इसका दोबारा करेंगे तो 4x³ और dt/dx। देखिए हमें क्या चाहिए, x³ 1/1 प्लस x⁴/1 प्लस x⁴, तो x⁴/1 प्लस x⁴ आ रहा है, ये 4 नहीं चाहिए हमको, तो 4 हम डिवाइड में करेंगे और dx को मल्टीप्लाई में, तो x³ dx/1 प्लस x⁴ = dt/4। अब इन सब की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो देखिए जरा, x³ dx/1 प्लस x⁴ के स्थान पर हम dt/4 लिखेंगे, dt/4 आ गया ये, और साइन, और इसके पास इस tan इनवर्स x⁴ को हमने t बोला है तो t, ये हो गया। अब बच्चों हम लोग साइन t का जानते हैं क्या होता है, -cos t, इंटीग्रेशन -cos t, और ये 1/4 को हम बाहर यहाँ पर 1/4 कर देंगे प्लस c, तो -1/4 cos t की वैल्यू हम रखेंगे tan इनवर्स x⁴। ये है बच्चों, सिर्फ tan इनवर्स x⁴ को मानने पर पूरा का पूरा अवकलन इस रूप में यहाँ पर दिया गया है, सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखने में बहुत ही डिफिकल्ट दिखाई देगा आपको, लेकिन क्वेश्चन नंबर 38 काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 10x⁹ प्लस 10x log 10 अपॉन x⁻10 प्लस 10x dx दिया गया है। तो देखने में बच्चों तो काफ़ी जो है भयभीत करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सिर्फ नीचे वाले पार्ट को हमें t कंसीडर करना है। लेट x⁻10 प्लस 10x = t। तो देखिए x⁻10 का क्या होगा, 10 को हम मल्टीप्लाई में आगे लाएंगे और पावर में एक बनाएंगे, कम करेंगे 9 हो जाएगा। और 10x का फार्मूला देखिए बच्चों, आपने a⁻x का फार्मूला पढ़ा था। a⁻x का फार्मूला क्या होता है बच्चों, a⁻x होता है a⁻x log a/c। तो सिंपल यहाँ a की जगह 10 है, तो a⁻x 10x और log
ए बेस ई, तो ए की जगह हमारा 10 है, 10 बेस ई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। डी एक्स को बच्चों में इधर मल्टीप्लाई में देखिए पूरा पार्ट, इसको देखिए आप, पूरा पार्ट इस पूरी की जगह पे हमें डी टी लिख देना है, नीचे टी, तो डी टी बाय टी, तो 1/t का log टी प्लस कॉन्स्टेंट सी, log टी की वैल्यू बच्चों हम रख देंगे x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस सी। तो बच्चों देखिए आप विकल्प में क्वेश्चन नंबर डी आपका मैच कर रहा है log x 10 की पावर x प्लस x की पावर 10, तो इसका विकल्प जो होगा आंसर वो डी होगा, तो आंसर डी। एक और क्वेश्चन है बच्चों 39, लास्ट क्वेश्चन, चलिए इसे भी देख लेते हैं। देखते हैं बच्चों, ये भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें 4 विकल्प दिए हैं, देखते हैं कौन सा मैच करता है। पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों क्या करते हैं, हम ऊपर 1 लिख देते हैं, 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बच्चों हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ 1 के स्थान पर हम यही पार्ट लिख देते हैं यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे वाले पार्ट को ऐसे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। दोनों को अलग अलग करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, तो ये आएगा 1 कॉस स्क्वायर एक्स जो कि सेक स्क्वायर एक्स होता है, प्लस यहाँ आएगा 1 साइन स्क्वायर एक्स जो कि कॉस सेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों क्या आएगा 10x, और कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन करेंगे आएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन जहाँ मिल रहा हो आंसर देखिए आप 10x माइनस कॉट एक्स, ऐसा है विकल्प बी में, मतलब करेक्ट आंसर इज बी। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 जो कि लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। आशा है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताइए।